रेडियो वाले बाबूजी। मेरा नाम श्यामा है। ये कहानी है 1972 की, जब मोहब्बत में मोबाइल नहीं होता था। तब मैं 18 साल की थी। मेरे पिताजी पोस्ट मास्टर थे और हमारा घर डाकघर के ठीक ऊपर ही था। घर में एक रेडियो हुआ करता था। हर शाम 7 बजे मैं रेडियो ऑन करती थी, जिसमें गीतमाला प्रोग्राम चलता था। पूरे मोहल्ले में रेडियो की आवाज़ गूंजती थी। मैं खिड़की से झांक कर नीचे चाय की दुकान पर बैठने वाले एक शख्स को देखा करती थी, जिसका नाम था विनोद बाबू। वो उम्र में मुझसे थोड़ा बड़े थे, सरकारी नौकरी में थे, पोस्ट ऑफिस में ही काम करते थे और रोज़ शाम ऑल इंडिया रेडियो पर गीतमाला सुनने हमारे घर के सामने वाली चाय की दुकान पर आते थे। खादी का कुर्ता, हाथ में चाय का प्याला और आंखों में ठहराव। बस उन्हें देखकर मेरे दिन की थकान उतर जाती। कोई बातचीत नहीं, कोई इशारा नहीं, बस वो चुपचाप मुझे देख के मुस्कुराते और मैं झट से पर्दा गिरा देती। फिर एक दिन डाकघर में एक लिफाफा आया, बिना पते के, सिर्फ लिखा था श्यामा जी के लिए। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसे खोल कर देखा तो उसमें एक गाने की लाइन लिखी थी, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। उसके नीचे लिखा था, अगर ये आवाज़ आपको छूती है तो अगली शाम रेडियो की आवाज़ थोड़ा तेज कर दीजिएगा, विनोद। मेरे हाथ कांपने लगे, मन घबरा रहा था, पर दिल जैसे खिल उठा। अगले दिन ठीक 7 बजे मैंने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दिया। नीचे चाय की दुकान पर बैठे विनोद बाबू ने ऊपर देखा और मुस्कुराए और सिर झुका लिया। हमारे बीच पहली बार एक अनकहा रिश्ता जुड़ गया था, गीतों और खामोशियों के बीच। अब हर 2-4 दिन में मुझे ऐसी चिट्ठियाँ मिलने लगीं। उनमें कभी कोई कविता होती, कभी गाने की पंक्तियाँ और कभी एक पंक्ति का सवाल, जैसे अगर आज की हवा कुछ कहे तो क्या जवाब दोगी। मैंने कभी जवाब नहीं लिखा, पर मैं अब भी रेडियो के साथ अपना दिल ट्यून करने लगी थी। और फिर एक दिन एक चिट्ठी आई, श्यामा जी, मैं लखनऊ जा रहा हूँ, मेरी ट्रांसफ़र हो गई है। मुझे नहीं पता अब ये चिट्ठियाँ किसे दूंगा। हर शाम जब 7 बजेंगे तो समझ जाना कि कोई है जो आपकी याद में आज भी हाथ में चाय का कप लिए गीतमाला के गानों में आपको तलाश रहा होगा। तब तक अलविदा, फिर मिलेंगे, विनोद। वो गए और फिर कभी कोई चिट्ठी नहीं आई। शादी, बच्चे, ज़िंदगी सब कुछ चलता रहा। पर अब भी जब शाम को रेडियो पर गीतमाला चलती है तो मेरी आंखें भर आती हैं और वहीं चली जाती हैं खिड़की के उस पार, उस चाय की दुकान पर, जहाँ कोई विनोद बाबू चाय की प्याली लिए शायद अब भी किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।